ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। असेसमेंट ईयर 2026 से 2027 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। टैक्स पेयर्स बड़ी संख्या में रिवाइज रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। इसके पीछे कई अहम कारण हैं, जिनमें नियमों में बदलाव, डेटा मैचिंग का दबाव और नई सुविधाएं शामिल हैं। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं रिवाइज रिटर्न के मामले? ये सवाल बना हुआ है। इस साल रिवाइज रिटर्न फाइलिंग में तेजी आने की सबसे बड़ी वजह है डेटा की सख्त निगरानी और पारदर्शिता। अब टैक्स पेयर्स के पास AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और अन्य रिपोर्ट्स के जरिए उनकी आय और ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसे में गलती भी पकड़ में आ जाती है। कई लोग पहली बार ITR फाइल करते समय इनकम या डिडक्शन मिस कर देते हैं, जिसे बाद में सुधारना पड़ता है। AIS फॉर्म 26AS और अन्य डेटा के बीच मिसमैच सामने आता है। नए ITR फॉर्म्स में ज्यादा डिटेल भरनी पड़ रही है, जिससे गलती की संभावना बढ़ी है। कई टैक्स पेयर्स बाद में टैक्स बचत के अवसर डिडक्शंस पहचानते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती डिजिटल ट्रैकिंग और स्क्रूटनी के कारण लोग अब गलती सुधारने के लिए ज्यादा सतर्क हो गए हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सुविधा ने बढ़ाया ट्रेंड। बजट 2026 के बाद सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए रिवाइज रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले रिवाइज्ड रिटर्न की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इस बदलाव के कारण टैक्स पेयर्स के पास अपनी गलतियां सुधारने का ज्यादा समय है, जिससे रिवाइज्ड रिटर्न की संख्या बढ़ी है। आपको बता दें, असेसमेंट ईयर 2026-2027 के लिए अलग अलग कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए अलग डेडलाइन तय की गई है। 31 जुलाई 2026 सैलरीड और नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स ITR 1, ITR 2, 31 अगस्त 2026 बिजनेस प्रोफेशन ITR 3, ITR 4 नॉन ऑडिट, 31 अक्टूबर 2026 ऑडिट वाले केस, 31 दिसंबर 2026 बिलेटेड रिटर्न यानी लेट फाइलिंग, 31 मार्च 2027 रिवाइज रिटर्न की अंतिम तारीख। आखिर क्या है संदेश? ITR फाइलिंग का सिस्टम अब पहले से ज्यादा डेटा ड्रिवन और सख्त हो गया है। ऐसे में एक छोटी गलती भी नोटिस का कारण बन सकती है। यही वजह है कि टैक्स पेयर्स पहले रिटर्न फाइल करने के बाद भी उसे रिवाइज करके सही करना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं।